झारखंड में आज राज्यसभा की 2 सीटों पर मतदान है। विधानसभा के कमरा नंबर 42 में वोटिंग जारी है। तय कार्यक्रम के अनुसार कांग्रेस और एनडीए के विधायक बसों से अपने अपने होटल से निकले और विधानसभा पहुंचे। 2 सीटों के लिए हो रहे चुनाव में 3 उम्मीदवार मैदान में है, जिससे मुकाबला दिलचस्प हो गया है। आपको बताते चले कि वोटिंग के बाद आज की काउंटिंग भी होगी। तो वहीं सत्तारूढ़ महागठबंधन की ओर से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने वैद्यनाथ राम को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने प्रणव झा को मैदान में उतारा है। वहीं दूसरी ओर एनडीए ने निर्दलीय उम्मीदवार और उद्योगपति परिमल नाथवानी को अपना समर्थन दिया है। राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए किसी भी उम्मीदवार को लगभग 27 से 28 प्रथम वरीयता वोटों की आवश्यकता है। ऐसे में पूरा चुनावी गणित विधायकों की संख्या और उनके समर्थन पर टिका हुआ है। यही वजह है कि मतदान से पहले सभी दल अपने अपने विधायकों को एकजुट रखने की कोशिश में जुटे दिखे। जहां जो राज्यसभा का चुनाव हो रहा है, तो वहीं सुबह 9 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। इसके साथ ही बताते चले कि जहां विधानसभा में सभी विधायक पहुंच रहे थे एक-एक करके और अपना मतदान दे रहे थे, तो वहीं सीएम हेमंत सोरेन भी विधानसभा पहुंच चुके हैं और अपने मतदान का उपयोग करने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी विधानसभा पहुंच चुके हैं। अब आपको सीधा लिए चलते हैं विधानसभा परिसर, जहां से हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ बने हुए हैं। जी राकेश, जहां सुबह 9 बजे से ही जो है राज्यसभा चुनाव को लेकर जो है मतदान शुरू हो चुका है, ऐसे में सीएम भी जो है वहां पहुंच चुके हैं, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वहां पहुंच चुके हैं। अभी फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें वहां पर आ रही है मुख्यमंत्री के पहुंचने के बाद? देखिए, अमित यादव हमारे साथ मौजूद हैं, एनडीए के विधायक। अमित जी, वोट कास्ट कर लिया आपने? जी, हमने कर लिया। एनडीए के कितने लोगों ने कर लिया? पूरे हो गए? पूरे के 24 के 24 हम लोगों ने कर लिया। लेकिन 24 से तो नहीं होगा ना राज्यसभा। आप 28 की चिंता मत कीजिए, 31 पार के बात कीजिए। वो कहाँ से आएगा फिर? अरे 81 विधायक हैं, सबको राइट है अपना मतदान करने का, और जो मतदान कर राज्य हित में मतदान कर रहे हैं। वो परिमल नाथवानी को जानते हैं, 2 बार से यहाँ पे सांसद रह चुके हैं। उनका काम भी बोलता है, आप लोग भी जानते हैं कि उनका काम बोलता है। आज तक कितने राज्यसभा सदस्य जिनका काम बोलता है? कोई एक नाम बता दीजिए आप। परिमल नाथवानी छोड़ के कोई एक नाम बता दीजिए जो राज्यसभा सांसद रहते हुए झारखंड का कल्याण का काम किया। काम आधार बनेगा जीत का। बिल्कुल काम बोलता है उनका। अच्छा अमित जी, ये कमजोर कड़ी कौन है फिर? जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, लेफ्ट, कौन? कोई कमजोर नहीं भाई, 81 विधायक हैं, जनता के मत से चुने, सारे मजबूत विधायक हैं। लेकिन सारे विधायकों में स्वविवेक है कि हमको किसको वोट करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। और मैंने कहा कि राज्य हित में वो लोग वोट कर रहे हैं, और निश्चित रूप से ये आपको 4 बजे दिखेगा। लेकिन एक पार्टी का लाइन भी तो होता है ना। देखिए, पार्टी का लाइन है, पार्टी का जगह कौन पूछेगा। और ये लोग का कहाँ गठबंधन? ये लोग ठगबंधन वाला लोग क्या बात करता है हम लोग से? इरफान अंसारी को बाप को मिलना चाहिए टिकट, उसको बाप को नहीं मिला तो बीजेपी गाली दे रहा है। अरे पार्टी को, कांग्रेस को गाली देना चाहिए। फुरकान करने चल रहा था कि फुरकान को टिकट दिए, फुरकान को राज्यसभा सदस्य बनाइए। इरफान का क्या औकात है? अपना बाप को टिकट नहीं दिला पाया, अपना वोट नहीं दिला पाया। तो जमीर जागना चाहिए उन लोग को। बिहार में इलेक्शन हुआ, सब अलग अलग चुनाव लड़ा, बंगाल में अलग अलग लड़ा, आसाम में अलग लड़ा, झारखंड में आके ये लोग महागठबंधन का बात करता है। ये लोग ठगबंधन लोग है, ये लोग क्या महागठबंधन का बात करता है? कह रहे कि महागठबंधन में एकजुटता नहीं है। बिल्कुल नहीं है, और है तो आप दिखाइए, प्रमाणित कीजिए। बिहार इलेक्शन में उदाहरण दे रहा हूँ, आसाम इलेक्शन में उदाहरण दे रहा हूँ, मैं बंगाल इलेक्शन उदाहरण दे रहा हूँ। तो खाली झारखंड में गठबंधन है? झारखंड में लूटने आया क्या ये लोग? ये लोग अवसरवादी है, ये लोग ठग ठुक करके चला रहा है राज्य। मुख्यमंत्री दोनों प्रत्याशी का हाथ ऊपर लेकर तस्वीर दिखाए हैं। मुख्यमंत्री के पास परिमल नाथवानी जाएंगे तो उसका भी हाथ उठा कर करेंगे। अब मेरे पास आएंगे तो कोई भगा देगा आप उनको, किसी को? सबका स्वागत है। तो शाम का रंग कैसा होगा अमित जी? शाम का रंग भगवा होगा। चलिए, तो अमित यादव को सुन रहे थे, शाम का रंग भगवा होगा। नवीन जायसवाल भी है,
हम उनसे भी जुड़ते हैं। नवीन जी हालांकि बातचीत कर रहे हैं, कोशिश करते हैं नवीन जी से बातचीत करने का। उधर से देखिए आलोक चौरसिया नजर आ रहे हैं। पहला वोट जो है एनडीए की तरफ से नवीन जायसवाल ने ही कास्ट किया है। हम नवीन जी से ही सीधे जुड़ जाते हैं। और दूध का दूध, पानी का पानी सामने। नवीन जी क्या तस्वीर देख पा रहे हैं और शाम का रंग कैसा होने वाला है? देखिए, आज सभी एनडीए विधायक 2400 हम लोग एक साथ पहुंचे और सौभाग्य से पहला वोट देने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ मुझे। और उसके बाद 21 भाजपा के, एक आजसू, एक जदयू, एक लोजपा, 24 को 24 पहले फेज में हम लोगों ने अपना मतदान कर दिया। अब कांग्रेस जेएमएम की शुरुआत होगी और दुर्भाग्य ये है कि कांग्रेस पार्टी को अपने विधायकों पर, अपने नेताओं पे, अपने कार्यकर्ताओं पे उनको विश्वास नहीं है। इसीलिए के राजू जो प्रभारी हैं यहाँ के और सह प्रभारी को यहाँ पर पार्टी एजेंट के रूप में बनाया गया। स्वाभाविक है कि उनको अपने कार्यकर्ताओं में कांग्रेस को विश्वास नहीं है, अपने विधायकों पर विश्वास नहीं है। और जीत का तो प्रश्न छोड़ दीजिए, हार इतना सता रहा है कि उनको अपने कार्यकर्ता के जगह अपने वहां बैठना पड़ रहा है। लोग कह रहे हैं कि हम लोग तो पूरी तरीके से इंटैक्ट है, परेशानी तो बीजेपी और एनडीए की बड़ी हुई है। आज गिनती होगा, सामने परिणाम सबके सामने आ जाएगा। तो नवीन जी वो जो मैजिकल आंकड़ा है 28 का, वो कैसे आएगा? कमजोर कड़ी कौन है फिर? 81 विधायक वोटर होते हैं और सभी प्रत्याशियों से वोट मांगते हैं और जिनको जो विवेक कहेगा वो वोट देगा। शाम का रंग कैसा होगा? शाम का रंग सुनहरा होगा। चलिए, सुनहरा होगा, भगवा होगा। तो एक एक कर बीजेपी के जो विधायक हैं, एनडीए के विधायक हैं, वो अपना वोट कास्ट कर जो है वो निकल रहे हैं। हम तस्वीर दिखा रहे हैं। मंजू देवी आपको नजर आ रही होंगी, वोट कास्ट करके निकल गए। मंजू जी, वोट दे दिया आपने? हाँ, दे दिया। क्या लग रहा है, नाथवानी जी जीत जाएंगे? एकदम बिल्कुल जीतेंगे, 100%। तो बीजेपी के 21 वोट से तो नहीं जीतेंगे ना, एनडीए के 24 वोट से तो नहीं। रिजल्ट आएगा तो आप लोग खुद देखिएगा, ठीक है? पूरी तरह कॉन्फिडेंट है? एकदम पूरा फुल कॉन्फिडेंस है। सही से वोट किए ना, गड़बड़ाएगा नहीं? नहीं, कोई नहीं गड़बड़ होगा। प्रैक्टिस किए थे? पूरा प्रैक्टिस किए थे। कितने दिन प्रैक्टिस चला? एक दिन। तो प्रैक्टिस हुई है बकायदा। और देखिए नीरा यादव भी हैं, हालांकि मीडिया से बातचीत कर रही हैं, तो हम इनसे भी जुड़ेंगे और आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं कि एक एक कर जो एनडीए के जो विधायक हैं वो अपना वोट कास्ट करके बाहर निकल रहे हैं, मीडिया से बात कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट दिखा रहे हैं। और हमारे जो सहयोगी है संजय, उनसे हम चाहेंगे कि संजय थोड़ा तस्वीर भी दिखाते रहे। और जैसे तस्वीरों से ये लोग निकलते हैं, मीडिया से बातचीत हो जाती है, उसके बाद हम भी कोशिश करेंगे कि इनसे बातचीत करें और समझने की कोशिश करें कि वो जो मैजिकल आंकड़ा है वो कैसे आएगा, जिसका दम जो है बीजेपी। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे विधानसभा परिसर से, जहां तमाम विधायक जो है वोट देके बाहर निकल रहे हैं, मीडिया से बात कर रहे हैं, अपनी जीत के दावे भी कर रहे हैं। दावों का जो दौर है वो तो देखने को मिल ही रहा था काफी समय से, लेकिन अभी जो है कॉन्फिडेंस के साथ जो दावे कर रहे हैं, तमाम विधायक दावे करते नजर आ रहे हैं जीत को लेकर। लेकिन अब देखना होगा, शाम 4 बजे तक मतदान होना है, उसके बाद फिर मतगणना होगी और उसके बाद फिर पता चलेगा देर शाम परिणाम जब सामने आएगा कि दावे पर जो है किसकी मुहर लगती है। अंतरात्मा के साथ में देंगे वोट और किन्हीं को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और हमें लगता है कि करना भी यही चाहिए, जो विकास करे, जो जनता की बातों को सुन पाए, जो युवाओं के भविष्य की चिंता करे, ऐसे लोगों को चुनना भी चाहिए। तो तीसरी बात, नाथवानी जी यहाँ से जाएंगे राज्यसभा? हाँ, निश्चित रूप से। और हमारी ढेर सारी शुभकामना और बधाई है हमारे माननीय परिमल नाथवानी जी को। और उनको वहीं तमाम ये तस्वीरें जहां हम आपको साझा करें न्यूज 11 भारत के जरिए, तो तमाम विधायक जो है विधानसभा पहुंच रहे हैं, मतदान कर रहे हैं, वोट दे रहे हैं और उसके बाद अब वहां से निकलते के साथ मीडिया से बात कर रहे हैं और बातचीत में जो है अपनी जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम विधायक का एक ही कहना है कि उनकी जो पार्टी है, उनका जिन्हें समर्थन है, उसकी जीत का दावा कर रहे हैं।
इसके साथ ही आपको बताते चले कि आज जो राज्यसभा का चुनाव हो रहा है, जहां 2 सीटों पर वोटिंग हो रही है, सुबह 9 बजे से ही वोटिंग शुरू हो चुकी है। तो वहीं एनडीए विधायकों के जो है तमाम जो है विधायक आना सिलसिला आने का शुरू हो चुका है 9 बजे से ही, और वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। जीतेंगे बस इतना जाना। अच्छा, कल हेल्थ चेकअप के लिए आ रहे थे आप लोगों के हेल्थ की बड़ी चिंता हो रही थी सर। कौन हेल्थ चेकअप के लिए आ रहा था? कांग्रेस के स्वास्थ्य मंत्री। नहीं, कल मेरे को उन्होंने फोन किया था और पूछा स्वास्थ्य कैसा है। हमने बहुत अच्छा है, आप भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। बस इतना ही आदान प्रदान हुआ। नहीं देखिए, स्वास्थ्य मंत्री हैं तो सिर्फ विधायकों का स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखे, आम जनता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। हटेगा और सभी लोग खा कर जाइएगा। रागिनी जी, आंकड़े तो 24 ही है ना आपके पास? आप ना बोल रहे 24 हैं, लेकिन हम लोग 81 मतदाता हैं, और 81 मतदाता किसको वोट करेंगे ये 81 मतदाता तय करेंगे। तो पार्टी लाइन कुछ नहीं होता है इसमें? ये निर्दलीय प्रत्याशी हैं, इनको किसी को भी मतदाता कोई भी वोट कर सकता है। तो जाहिर सी बात है कि मतदाता किसको वोट करेंगे वो तो आपको रिजल्ट के बाद कमजोर ऐसे भारी मत से जीतने जा रहे हैं। ये हम लोग मतलब आश्वासन। शाम का रंग भगवा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, रंग उड़ेंगे, गुलाल उड़ेंगे, सब लोग मिठाई खाएंगे, सब में केक कटेगा और सब में बटेगा। तो देखिए, कॉन्फिडेंट पूरी तरीके से जो एनडीए के विधायक हैं, जो बीजेपी के विधायक हैं, वो नजर आ रहे हैं, और साफ तौर पर उनका कहना है कि जो मैजिकल आंकड़ा है वो नाथवानी जी को मिल रहा है, और शाम का जो रंग होगा वो पूरी तरीके से भगवा होगा। जी, जहां तमाम ये तस्वीरें आपने साझा की है, सबका दावा जीत का हो रहा है। सवाल अभी भी है कि जहां पे वोटिंग कम पड़ रहे वो कैसे पूरे होंगे, वो जो मैजिकल आंकड़े हैं वो कहां से आएंगे, लेकिन इसका खुलासा नहीं हो रहा है। लेकिन अब ये तो परिणाम आने के बाद ही साफ होगी तस्वीरें की जो है क्या जो दावे हो रहे हैं उस पर मुहर लगती है कि नहीं। और राकेश, एक और सवाल था कि जो क्रॉस वोटिंग है, क्रॉस वोटिंग की जो है उसे लेकर काफी दिनों से सक्रिय बनी हुई थी, काफी हलचल भी तेज हुई थी। क्रॉस वोटिंग को लेकर क्या कुछ बयान सामने आ रहा है? देखिए, मैं तो परिमल नाथवानी जी को मुश्किल है। आपको लग रहा है सर उनसे उम्मीदें हैं झारखंड के कुछ करेंगे? नहीं, झारखंड के लिए करते ही हैं, सर्व समाज के लिए करते हैं। अरे मैं तो जीतूंगा, मान लिया जीतता, मैं राज्यसभा का रहता, सबका तो नहीं। सर एक मलाल लेकिन रहेगा कि कैंडिडेट नहीं दे पाए आप लोग। किसको? बीजेपी अपना कैंडिडेट। अरे ऐसा है ना, जब मेरे पास संख्या बोल रहा था तो भाजपा का कैंडिडेट जरूर होता। पहले ही सर हार मान लिया आप लोग, इसका मतलब यही ना? नहीं, वो आपके जैसे नजरों में आप अपना हार मानना। अरे हमारे पास संख्या बोल था तो पिछली बार प्रदीप वर्मा चुनाव राज्यसभा में गए ना, उसके पहले अभी जो इनका खाली हो रहा है दीपक प्रकाश जी गए ना, आदित्य प्रसाद साहू गए ना, समीर उरांव गए ना। इस बार भी सर वैसे ही कोई भाजपा का कैंडिडेट देते जो जमीन से जुड़ा हुआ था, जो पार्टी का झंडा धोता था शुरू से, उनको देते। आपको दिक्कत हो जाता। हमको क्यों दिक्कत होगा? हो जाता। कोड है 38 से 40 वोट मिलेगा उनको। हाँ, 38-40। धन्यवाद। चलिए, ये तमाम दावों का दौर देखने को मिल रहा है, तमाम विधायक जो है दावे कर रहे हैं, लेकिन सवाल अभी भी वही होता है कि क्रॉस वोटिंग को लेकर क्या कुछ बयान सामने आ रही है। अभी तक इस बात की कोई सूचना नहीं निकल कर आई है। जब तक पूरा वोट कास्ट नहीं हो जाता तब तक आप इस बात को नहीं कह सकते हैं कि ऐसी परिस्थितियां आई हैं या नहीं आई हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी विपिन भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी समझते हैं कि क्या सत्ता पक्ष के लोगों के तरफ से वोटिंग शुरू हो गया, क्या वो लोग वोट कास्ट कर रहे हैं? देखिए, अगले 5 मिनट के अंदर मुख्यमंत्री की अगुवाई में तमाम जो इंडिया गठबंधन के विधायक हैं वो पहुंचेंगे, अपना वोट कास्ट करेंगे। फिलहाल जो रूलिंग पार्टी की लॉबी है विधानसभा के अंदर, वहां पर सभी जो विधायक हैं 56 विधायक वो एक साथ मौजूद हैं, और वोट करने से पहले अंतिम जो एक कैजुअल रणनीति है वो बनाई जा रही है। और जिस तरीके से अब तक बात करें तो 24 एनडीए के विधायकों ने अपना वोट कास्ट कर दिया है। नवीन जायसवाल इस चुनाव के पहले वोटर बने, और अब बारी रूलिंग अलायंस की है कि वो
लोग आएंगे और अपना वोट कास्ट करेंगे। और उसके बाद एक जो JLKM के विधायक हैं जयराम महतो, उनको भी अपना वोट कास्ट करना है। तो जो पेपर में जो संख्या बल है, गठबंधन के पास 56 है, उसके आधार पर गठबंधन जीत की बात कह रही है। जो रणनीति बनी है कि बैजनाथ राम को 30 विधायक वोट करेंगे, 26 विधायक का वोट प्रणव झा को कास्ट होगा, और उसके बाद 28 से जो 2 एक्स्ट्रा वोट है वो फिर सेकंड प्रेफरेंस का जो वोट है वो शिफ्ट होगा। उस हिसाब से 299 जो अंक है वो ट्रांसफर होंगे प्रणव झा को। और ये जो रणनीति कल की बैठक में थी, यह तय हुई है कि 30 वोट बैजनाथ राम को कास्ट किए जाने हैं और 26 वोट जो है वो प्रणव झा को कास्ट किए जाने हैं। तो ये सत्ता पक्ष के लोग एक साथ वोट करेंगे या कांग्रेस जेएमएम अलग अलग? देखिए, अंदर जो व्यवस्था की गई है, जो ट्रिब्यूनल के पास पोलिंग बूथ बनाया गया है, सभी दल का अपना अपना पोलिंग बूथ है। उस बूथ में उनके पोलिंग एजेंट होंगे, जो विधायक आएंगे अपने अपने बूथ में जाएंगे, अपना वोट कास्ट करेंगे। जो पॉलिटिकल पार्टीज वाइज वहाँ बूथ बनाया गया है, और वोट कास्ट करके अपने पोलिंग एजेंट को दिखाएंगे। उसके बाद जो बैलेट बॉक्स है उसमें अपना वोट वो सबमिट करेंगे। जो प्रक्रिया है इसके तहत जो लगातार 2 दिनों तक मॉक पोल के जरिए उनको ट्रेनिंग दी गई कि कैसे वोट करना है। एक एक वोट को मजबूती के साथ कास्ट करने की कवायद चल रही है, कोई भी चूक ना हो, इसलिए लगातार मॉक पोल कराया जा रहा है। 4 बार मॉक पोल कराए गए हैं। और उसके बाद अब से कुछ देर के बाद जो गठबंधन के विधायक हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे मुख्यमंत्री की अगुवाई में और अपना वोट कास्ट करेंगे। लेकिन कॉन्फिडेंट दोनों तरफ दिख रहा है। बीजेपी के लोग भी उतने ही कॉन्फिडेंट के साथ बाहर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे पास आंकड़े हैं, 4 बजे का इंतजार कीजिए। क्या समझा जाए? देखिए, शाम तक सब लोग अपना दावा करेगा, क्योंकि लगातार जिस तरीके से इस राज्यसभा के चुनाव में जो अंक गणित की बात हम कहते आए हैं, तो लेकिन आप इतना ध्यान रखिए कि इस बार का जो विधानसभा का दलगत आंकड़ा है वो पहले के अनुसार बिल्कुल विपरीत है। पहली बार किसी गठबंधन को या किसी सरकार को इतनी प्रचंड बहुमत है, 56 विधायक है, कि अपने दम पे वो दोनों सीट को जीत सकते हैं। उस लिहाज से अब तक की जो स्थिति बनी है, दावा जाहिर सी बात है, चुनाव लड़ा रहे हैं तो दावा एनडीए की तरफ से भी होगा। गठबंधन का दावा अगर वो कह रहे थे वो तो स्वाभाविक रूप से थोड़ा मजबूत इसलिए भी दिखेगा क्योंकि उनके पास है वो संख्या। वो परिणाम क्या होगा वो शाम को पता चलेगा। राज्यसभा के चुनाव में झारखंड ने अगर बुरा दौर देखा है तो बिना वोट के भी निर्विरोध जीत भी राज्यसभा ने देखा है। 2014 हो, 2022 हो, 2024 हो, लेकिन इस बार वोटिंग की नौबत आई है। 24 विधायकों ने वोट कर दिया है और अभी जो है वो 57 वोट कास्ट होने बाकी है। इंडिया के 56 और JLKM के 1। तो उसका वो वोटिंग प्रक्रिया जब हो जाएगी, उसके बावजूद क्योंकि समय 4 बजे तक का निर्धारित है, 4 बजे जैसे समाप्त होगा समय, यहाँ से रिटर्निंग ऑफिसर चुनाव आयोग को मैसेज भेजेंगे कि वोटिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। फिर 5 बजे वहाँ से काउंटिंग का निर्देश आएगा। काउंटिंग करने के बाद काउंटिंग की सूचना दी जाएगी और उसके बाद जो रिजल्ट है उसको यहाँ पर प्रकाशित किया जाएगा, उसकी घोषणा की जाएगी। इसके साथ कि किस विधायक किस कैंडिडेट को कितना वोट मिला है, तो शाम तक का वेट सबको करना है। और उससे पहले काउंटिंग की जो प्रक्रिया होगी उसमें लगभग कितना समय लग जाता है और सार्वजनिक तौर पर चीजें कब तक बाहर आ पाएंगी कि कौन राज्यसभा जा रहा है, कौन नहीं जा पाया? देखिए, काउंटिंग में हम लोग भी अलाउड हैं जाने के लिए। काउंटिंग हॉल के अंदर जो मतगणना होगी, हालांकि अभी जो स्थिति है कि बीजेपी के एनडीए का खेमा वोट कर चुका है, उसका विजुअल्स अभी तक हुआ नहीं था। अभी जैसे यहाँ के विधानसभा के लोग आए, उन्होंने कहा है कि अब आरओ ने कहा है कि हम विजुअल्स कराएंगे। तो पोलिंग के बाद जब काउंटिंग होगी तो उसमें काउंटिंग एजेंट जो है विभिन्न पार्टीज़ के वो बैठेंगे और उस वक्त ही ऑफिशियल घोषणा से पहले चीज़ें बाहर आ जाएंगी कि संख्या क्या है, किसके पास कितने वोट गए हैं, वोट अगर रद्द हुए हैं तो कितने हुए, तमाम चीज़ें। मुझे लगता है कि 5 बजे से काउंटिंग शुरू होगी तो 5:30 बजे तक स्थिति स्पष्ट हो सकती है। विपिन, एक आखिरी सवाल, पहली बार अपने तरीके से अगर आप देखें तो राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंकी, पूरी मजबूती और पूरी स्ट्रैटेजी के साथ कांग्रेस यहाँ चुनाव लड़ते नजर आई। सेंटर लीडरशिप से लेकर स्टेट का जो लीडरशिप है, पूरी एकजुटता नजर आई कांग्रेस में। क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस ने इसे इस तरीके से लिया कि कांग्रेस प्रेसिडेंट की इज्जत का सवाल है और खुद जिस तरीके से मुख्यमंत्री लीड कर रहे हैं फ्रंट से, वो भी कांग्रेस को जो है वो कांग्रेस का मोरल को बूस्ट कर रहा है कि लगातार। और कल की आपने तस्वीर देखी विधायक दल की बैठक के बाद, प्रणव झा और बैजनाथ राम के साथ मुख्यमंत्री ने तस्वीर पोस्ट की है, जीत का दावा किया जा रहा है। आप ध्यान दें कि जिस दिन जेएमएम ने यह दावा किया कि 56 नहीं 61, उसी दिन हलचल हुई, एनडीए के विधायकों को रेडिशन में शिफ्ट किया गया। और ये पहला मौका है झारखंड की राजनीति में राज्यसभा के चुनाव में जब बीजेपी ने अपने विधायकों को किसी होटल में 2 दिनों तक रखा।
तो सेफ साइड सबको ही लेके चल रहा है। तौर पर बीजेपी के डर से दूसरे दल के लोग जाते हैं। ये देश की राजनीति में अभी देखने को मिला था, लेकिन यहाँ पर स्थिति बिल्कुल अलग है। कोई भी कहीं से भी किसी तरीके के चूक का रिस्क नहीं उठाना चाहता है। राजनीतिक एक सोच भी है कि बीजेपी ने वहाँ अपने लोगों को शिफ्ट किया, 2 दिनों तक वहाँ रखा। इधर से जो लगातार बातें आ रही थी, लेकिन इधर बिल्कुल कॉन्फिडेंटली लोग अपना मोक पोल कर रहे थे, अपने विधायकों को बता रहे थे, चुनावी रणनीति बनाई जा रही थी। उन तमाम रणनीति के बाद अब अंक गणित की बारी है। अंक गणित जब गणना के बाद सामने आएगी तो ये पता चलेगा कि 26 से लेकर 32 तक राज्यसभा में झारखंड का कौन 2 सांसद प्रतिनिधित्व करने जा रहा है। तो विपिन को आप सुन रहे थे, तकनीकी तौर पर पूरी जानकारी उन्होंने दी है। सत्ता पक्ष के तरफ से अब वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। उनके जो विधायक हैं वो अब अपना वोट कास्ट करेंगे। कांग्रेस अलग अपना वोट कास्ट करेगी, झारखंड मुक्ति मोर्चा अलग, आरजेडी अलग और लेफ्ट की तरफ से अलग वोट कास्ट किया जाएगा। उनके अपने अपने पोलिंग एजेंट हैं, उनको सामने जो है ये वोट कास्ट करेंगे। जहाँ तक परिणाम की बात है तो लगभग 6 बजे के आसपास आप कह सकते हैं कि तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी कि इस बार झारखंड के 2 सीटों से राज्यसभा कौन जा रहा है, प्रणव जा रहे हैं या परिमल जा रहे हैं। हालांकि बैद्यनाथ राम लगभग तय है क्योंकि संख्या बल के लिहाज से उनके पास सफिशिएंट आंकड़ा है। तो ऐसे में बैद्यनाथ राम के लिए कहीं कोई मुश्किल नहीं है। जो असल लड़ाई है वो प्रणव वर्सेस परिमल के बीच में ही ये लड़ाई है। अब इस लड़ाई में कौन बाजी मार लेता है ये देखना बड़ा दिलचस्प हो जाएगा। जी बिल्कुल राकेश, चलिए नजर बनाए रखेगा, आगे देखना है कि क्या कुछ तस्वीरें सामने आती है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।